अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जापानी फल यानी अमलोक के ऐसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जापानी फल के ख़वास और फ़वाइद, जापानी फल की खसूसियात, जापानी फल किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ऐसी मुफीद मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। अमलोक या जापानी फल के ख़वास और फ़वाइद। अमलोक मौसम सरमा का एक जायकेदार फल है। ये पके हुए गोल टमाटरों से मिलता जुलता होता है। इंग्लिश में इसे परसिमन कहते हैं, जबकि ये चाइनीज़ या जापानी फल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस फल की ज़्यादातर पैदावार चीन में होती है। पाकिस्तान में इसे अमलोक के नाम से जाना जाता है। आज से एक दहाई पहले तक पाकिस्तान की सरजमीन इसके लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसे जापान से लाया गया था। यही वजह है कि शुरू में बेशतर इलाकों में इसे जापानी फल कहा जाता था, लेकिन बाज़ इलाकों में आज भी इसे जापानी फल ही कहा जाता है। इस खूबसूरत फल को पाकिस्तान की फ़िज़ा खूब रास आई है, चनाचा पाकिस्तान में इसकी काश्त में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। इस खुश रंग और खुश जायका फल में कुदरत ने दीगर फलों की तरह बेशुमार खूबियाँ और सिफ़ात रखी हैं, और यही चीज़ इसकी बढ़ती हुई पसंदीदगी और मकबूलियत की वजह है। ये गोल टमाटर नुमा लाल फल अपने अंदर ताकत और तवानाई का ख़जाना रखता है। इसे खाने से छिली हुई आंतें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये लुआबदार होता है, और इसका नरम गूदा आंतों के लिए बहुत मुफीद होता है, जो आंतों के ज़ख़म ठीक करने में बेहद मुफीद है। जापान में होने वाली तहकीक के मुताबिक अमलोक यानी जापानी फल बड़ी आंत कोलोन में पैदा होने वाली बाज़ खराबियों को दूर करने की भरपूर सलाहियत रखता है। यही वजह है कि इसे निज़ाम इंहज़ाम के लिए बेहतरीन और मुफीद दवा का नाम दिया गया है। बाज़ औक़ात भारी या नाक़स खुराक के इस्तेमाल से बड़ी आंत में वर्म आ जाता है, जिससे इखराज का निज़ाम मुतासिर होता है और इसके असरात मैदे पर भी पड़ते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक अमलोक के मुकाबले में कोई और चीज़ आंतों के वर्म का इतनी जल्दी इलाज नहीं कर सकती। अमलोक को कच्ची हालत में तोड़ने से गाढ़ा सा दूध निकलता है, जो फल पकने के बाद लुआब में तब्दील हो जाता है। यही लुआब आंतों के अंदर की नाजुक परत को नुकसान पहुंचाए बगैर वहां जमा जरासीम वगैरह को समेटकर खारिज कर देता है। इसीलिए इसे कब्ज़, बड़ी आंत में वर्म और दर्द के लिए मुफीद करार दिया गया है। अमलोक में मिनरल्स जैसे फास्फोरस और कैल्शियम, जबकि विटामिन ए और सी शामिल होते हैं। दरमियाने साइज़ के 128 ग्राम जापानी फल में 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जबकि इसमें फ़ैट्स ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये फल वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए बेहद मुफीद है। इस फल के छिलके में कुदरती तौर पर बढ़ती हुई उम्र के असरात से बचाने की सलाहियत मौजूद होती है, क्योंकि इसके छिलके में मौजूद फाइटोकेमिकल जिल्द पर होने वाले बढ़ती उम्र के असरात से बचाता है। इसमें मौजूद फ़ाइबर हाज़मा बेहतर बनाते हैं। अपनी कब्ज़ कुशा खसूसियात की वजह से ये इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कब्ज़ में मुब्तला रहते हैं या फिर जिगर के मसाइल का शिकार रहते हैं। ये जिस्म से पानी की कमी को दूर करता है। इसमें पोटाशियम की मौजूदगी पेशाब के ज़रिए अहम मादनियात को ज़ाया नहीं होने देती, लेकिन इसमें मौजूद शक्कर और फ्रक्टोज़ की वाफर मिक़दार जिस्म को तवानाई फ़राहम करके ज़हनी दबाव और सुस्ती के असरात को ख़त्म करती है। खेल कूद या जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले लोगों और बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन फल है। मर्दों के मसाइल और कमज़ोरी में इस फल को बेहतरीन समझा जाता है, लिहाजा अमलोक के सीज़न में इसे लाजमी इस्तेमाल किया करें।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।